18 साल की उम्र सपने देखने की उम्र होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। ये बॉम्बे आईआईटी का मामला है और ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश के आर.के. वैली आईआईटी से भी सामने आया है। बॉम्बे आईआईटी में खुदकुशी करने वाला छात्र अनुसूचित जाति जनजाति से आता था। दर्शन सोलंकी अहमदाबाद का था और उसने बस 3 महीने पहले ही पवई कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स में दाखिला लिया था। अब लगातार इस खबर के बाद से, इस हादसे के बाद से वहाँ पर जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और जो प्रशासन है वो भी इस वक्त चिंता में है। तो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से जो यहाँ पर बयान आया है वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्र की मौत की वजह भेदभाव है। हम इस बात का मजबूती से खंडन करते हैं। ये आईआईटी की तरफ से कहा जा रहा है। इसे सांस्थानिक हत्या बताना सही नहीं। पुलिस अभी इसकी जांच ही कर रही है। अभी तक किसी भी भेदभाव का कोई इशारा नहीं है, क्योंकि दरअसल ये आरोप लग रहे थे कि इस मामले में उस छात्र के साथ भेदभाव हुआ है या जातिगत रूप से उसकी तरफ से उसके साथ कोई बदसलूकी हुई है। दोस्तों से मिली सूचनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, ये भी आईआईटी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही कहा गया कि संस्थान को पूरी तरह समन्वयवादी बनाने को लेकर पूरी एहतियात बरती जाती है। फैकल्टी द्वारा किसी भेदभाव को लेकर शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आईआईटी अपनाता है। दाखिले के बाद किसी छात्र की जाति उजागर नहीं की जाती है। छात्रों को संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश होती है। आईआईटी बॉम्बे की अपनी एसटी/एससी सेल है, वहां कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहां पर बीते वर्षों में बस ना के बराबर शिकायतें आई हैं। एक मामले में ठोस शिकायत आई थी जिसमें कार्रवाई भी की गई है। तो ये आईआईटी की तरफ से जो सफाई आई है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, इस मामले में बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हुए थे। कल भी इस पर आपसे बातचीत चल रही थी। कल से लेकर आज तक में क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है सोहित इस मामले में सामने? क्योंकि आईआईटी यहाँ पर साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो भेदभाव की बात की जा रही है उसका मजबूती से आईआईटी खंडन कर रहा है और साथ ही ये कह रहा है कि बाकायदा हमने एसटी/एससी सेल बनाया हुआ है, कोई शिकायत वहाँ पर दर्ज करवा सकता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दाखिले के बाद, एडमिशन लेने के बाद किसी छात्र की जाति जो है वो उजागर नहीं की जाती है संस्थान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आदित्य, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो दर्शन सोलंकी की ने जिस तरह से सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसके बाद से कई सारे आरोप उनके ही जो आईआईटी बॉम्बे के अलग अलग स्टूडेंट एसोसिएशन है उसमें से एक एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के जरिए लगाया था और उसमें बताया था कि किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति से आने के कारण भेदभाव का सामना आईआईटी बॉम्बे में करना पड़ता है। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस पर भी चर्चा किया था कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस सब के बीच अब आईआईटी बॉम्बे की ओर से ये जो आरोप लगाया जा रहा है उसका खंडन किया गया है और इसलिए ये बयान जारी किया गया है कि ज़रूर ये ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन हमने जो छात्र हैं उनके मित्रों से भी बातचीत की और भी बाकी जगहों पर बातचीत की। अब तक ऐसे कोई ठोस सबूत इस मामले में नहीं मिले हैं। रही बात इस पूरे मामले की, तो पुलिस की ओर से जांच जारी है। आज दर्शन सोलंकी का जो शव था उसे अहमदाबाद ले जाया गया, उनका अंतिम संस्कार आज वहां पर किया गया। पुलिस की ओर से फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस हर एक एंगल से देख रही है, ये चाहे वो भेदभाव का एंगल हो या फिर जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि 3 महीने पहले ही उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। शनिवार के दिन उनके पहले सेमेस्टर के जो आखिरी परीक्षा थी वो खत्म होता है और रविवार के दिन दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या की। ऐसे में क्या पढ़ाई का दबाव था या किस तरह का दबाव था, हर एक तरीके से पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जाँच जारी है। लेकिन जो आरोप एक आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट पर लग रहे थे, उसी के बाद अब इस तरह से एक बयान उनकी ओर से जारी किया गया है। इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर भेदभाव की बात एक आरोप को छोड़ भी दें, अगर और भी बातचीत करें तो किस तरह का ये मेंटल प्रेशर या मेंटल हेल्थ की जो बात आती है कि 18 साल का एक नौजवान अगर आत्महत्या करता है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है मेंटल हेल्थ को देखते हुए, इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और दर्शन के परिवार वाले जो हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है।